बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपके साथ एक ऐसा रूहानी ख़जाना बांटने जा रही हूँ जो आपकी ज़िंदगी के अहम फ़ैसलों में, मुश्किलात को दूर करने में और दिल को सुकून देने में मददगार साबित होगा। ये वजीफ़ा कुरान पाक की पहली सूरतुल फातिहा पर मुश्तमिल है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरतुल फातिहा को उम्मुल किताब यानी कुरान पाक की माँ करार दिया है। ये वो सूरत है जो हर नमाज में बार बार पढ़ी जाती है और अल्लाह की रहमतों का दरवाज़ा खोलती है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरतुल फातिहा हर बीमारी की शफा है। ये सूरत दुआ है, ज़िक्र है और अल्लाह के साथ बराह रास्त ताल्लुक़ कायम करने का ज़रिया है। दिल को सुकून और इत्मीनान अता करती है, रिस्क में बरकत और कुशादगी का बाइस बनती है। ज़िंदगी के बड़े फ़ैसले आसानी के साथ तय हो जाते हैं, मुश्किलात और रुकावटें दूर हो जाती हैं, दुनियावी हाजात पूरी होती हैं और दीनी मामलात में आसानी पैदा करती है। अब आइए सुनते हैं ये वो ख़ास वजीफ़ा जो सूरतुल फातिहा के ज़रिए आपकी मुश्किलात को आसान कर देगा। नाज़रीन, आमीन का मतलब है ए अल्लाह कबूल फरमा। जब बंदा सारा दिन इस कलमे को दिल में दोहराता रहता है तो उसकी दुआएं अल्लाह के हुज़ूर बार बार पहुंचती हैं। फरिश्ते उसके लिए रहमत और बरकत की दुआ करते हैं और इंशाअल्लाह उसकी हाजात पूरी होती हैं। फजर की नमाज़ अदा करने के बाद जाए नमाज पर बैठ जाएं। हालत वज़ू में 40 मरतबा सूरतुल फातिहा पढ़ें। तलावत करते वक्त अपनी हाजत या मकसद को दिल में रखें और पूरे गौर व फिक्र के साथ पढ़ें। उसके बाद पूरे दिन में दिल ही दिल में आमीन आमीन दोहराते रहें। ये आमीन आपकी दुआ को अल्लाह के हुज़ूर कबूलियत तक पहुंचा देगी इंशाअल्लाह ताला। इस अमल को सिर्फ ज़बान से नहीं बल्कि दिल की गहराई और मुकम्मल यकीन के साथ कीजिए। अल्लाह पर भरोसा रखें, इंशाअल्लाह हर मुश्किल आसान होगी और आपके दिल को सुकून नसीब होगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए। मज़ीद ऐसे रूहानी वज़ाइफ के लिए हमारे चैनल हाशमी वज़ाइफ को सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकल्लाह।